नमस्कार। सरसों की बिजाई का टाइम धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा, ऐसे में तलाश होगी आपको अच्छी सीड्स की। तो आज की वीडियो में हम 4 ऐसी ही वैरायटियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी आप टाइम पर यदि बुआई करेंगे तो आसानी से आपको अच्छी पैदावार भी मिल जाएगी। रोग बीमारियों से भी ये प्रजातियां मुक्त हैं। इसके अतिरिक्त जो है आप दूसरी फसलें जब लगाएंगे तो वो भी आप टाइम से लगा पाएंगे। कुछ वैरायटियां हैं जो थोड़ी लंबी अवधि की हैं, तो कुछ वैरायटियां जो हैं थोड़ी कम अवधि की हैं। तो मैंने दोनों तरह की वैरायटियों को शामिल किया है। जो पहली वैरायटी है वो है बायर की 5222। किसान भाई इस वैरायटी को काफ़ी अधिक लगाना पसंद करते हैं, काफ़ी बढ़िया उत्पादन भी दे देती है। और इसकी जब आप बुआई करेंगे तो अच्छा समय है अक्टूबर महीना। पूरे अक्टूबर महीने आप आसानी से बुआई कर सकते हैं। लेट बुआई में आप नवंबर में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी आप सीधे और लाइन से लाइन दोनों तरीके से बुआई कर सकते हैं। यदि आप लाइन से बुआई करना चाहते हैं तो पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं। इससे घना रखने पर जो है बीज की खपत ज़्यादा होगी और उत्पादन कम हो जाएगा। तो इसलिए लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध दूरी आपको बनाकर रखना है। यदि नज़दीक पौधे उग जाते हैं तो उन फालतू पौधों को आपको निकाल देना है। यदि आप सीधी बिजाई करते हैं तो 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी, जिससे फालतू जो पौधे होते हैं उनको आसानी से निकाल पाएंगे। क्योंकि सीधी बिजाई में कहीं पर पौधे बहुत घने हो जाते हैं तो कहीं पर पौधे बहुत दूर दूर हो जाते हैं। तो घने पौधे हो जाएंगे तो उनको आप आसानी से निकाल देंगे, लेकिन पौधे की दूरी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि गैपिंग काफ़ी अधिक हो जाएगी। बाकी इसमें काफ़ी अधिक शाखाएं निकलती हैं, बहुत अच्छी हाइट भी होती है और बहुत अधिक फलियां बनती हैं। फलियों का दानों का वजन भी काफ़ी अच्छा होता है, जिसके कारण आप अलग अलग क्षेत्रों में 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। यदि आप समय पर बुआई करेंगे तो आसानी से गन्ने की भी बुआई कर सकते हैं। दूसरी जो प्रजाति मैंने लिया है वो है वीएनआर की, वीएनआर 502। वीएनआर 502 की भी आप लाइन से लाइन की बुआई कर सकते हैं, सीधी बुआई भी कर सकते हैं। जो दूरी रखनी है वो सेम बायर की तरह ही दूरी रखनी है। और इसके लिए जो सीड की आवश्यकता पड़ेगी वो लाइन से बुआई करने पर 1.5 किलोग्राम और सीधी बिजाई करने पर 2 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ी लंबी अवधि की प्रजाति है, काफ़ी अधिक हाइट होती है, काफ़ी अधिक फलियां बनती हैं, जिससे पैदावार आपको 12 से 14 कुंटल तक प्रति एकड़ मिल जाता है। लेकिन थोड़ी लंबी अवधि होने के कारण यदि आप इसकी अक्टूबर में बुआई करते हैं तो आप गन्ने की बुआई कर पाएंगे। नवंबर में बुआई करते हैं तो गन्ने की बुआई आपकी लेट जा सकती है। इसलिए आप इसकी टाइम पर बुआई करेंगे तो काफ़ी बढ़िया उत्पादन के साथ साथ आप समय पर दूसरी फसलों को भी लगा पाएंगे। तीसरी प्रजाति है वो भी वीएनआर की है, जिसका नाम है वीएनआर 509। वीएनआर 509 ये भी काली सरसों है और 502 ये भी काली सरसों है। ये दोनों F1 हाइब्रिड प्रजातियां हैं, जिसके कारण इनसे उत्पादन अच्छा मिलता है। दोनों की आप सेम तरीके से बुआई कर सकते हैं, सेम टाइम पर दोनों कटकर तैयार होंगी और दोनों ही अच्छी प्रजातियां हैं। तो आप जो भी वैरायटी को लगाना चाहते हैं इसमें से वो लगा सकते हैं। दोनों को चाहते हैं तो दोनों भी लगा सकते हैं और उस आधार पर आपको पता भी चल जाएगा कौन वैरायटी आपके लिए अगले वर्ष लगाने के लिए बेटर साबित होगी। अब जो लास्ट वैरायटी है वो कम अवधि में पक जाती है, इसलिए बहुत से किसान भाई इस वैरायटी को लगाना पसंद करते हैं। लेकिन ऊपर की जो तीनों वैरायटियां मैंने बताई हैं उनका सीड्स आपको सस्ता मिल जाता है। यानी 1 किलोग्राम सीड्स का रेट लगभग 600 रुपये से 650-60 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन ये जो चौथी वैरायटी है इसका सीड्स भी आपको महंगा मिलेगा। उन सभी वैरायटियों से उत्पादन भी अधिक दे देती है और कम अवधि में पककर भी तैयार हो जाती है। लंबी हाइट का काफ़ी शाखाओं वाला पौधा होता है, इसलिए इसमें सीड्स की भी आवश्यकता कम पड़ती है। देखिए इसका नाम है V45S46, यानी पानियर की 45S46 नाम से आप जानते होंगे। और बहुत अधिक किसान भाइयों की ये पसंद है, इसीलिए सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो इस किस्म को किसान भाई लगाते हैं। ये मात्र 90 से 110 दिन में अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से पककर तैयार हो जाती है। और इसको यदि आप अक्टूबर में या नवंबर में भी बुआई करते हैं तो आसानी से गन्ने की बुआई
कर सकते हैं, या दूसरी फसलों को लगाना चाहते हैं तो टाइम पर दूसरी फसलें भी लगा सकते हैं। ये एक रोग प्रतिरोधी किस्म है जिसमें जो है फफूंद यानी जो बीमारियां लगती हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं, जिसके कारण जो है फलियां मजबूत, दाने मोटे और अच्छे निकलते हैं। काली सरसों होती है जिससे गुणवत्ता के साथ साथ उत्पादन भी आपको अधिक मिल जाता है। 1 एकड़ में इसका 12 से 14 कुंतल तक उत्पादन अलग अलग क्षेत्रों में मिल जाता है। लेकिन इसकी जब आप बिजाई करें तो इस बात का ध्यान रखें, जो पौध से पौध की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर आपको रखनी है। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी है, क्योंकि पौधे की अधिक हाइट होती है, जिसके कारण लाइन की लाइन दूरी आपको पर्याप्त बना करके ही बिजाई करना है। 1 एकड़ के लिए मात्र 1 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता होती है, तो कम सीड्स भी लगेगा और उत्पादन भी आपको ऊपर की तीनों वैरायटियों से भी अच्छा मिलेगा। तो ये 4 वैरायटियां दोस्तों हैं, जो भी आपको अपने मार्केट में आसानी से मिल जाए उनको लगा सकते हैं। यदि आप चारों की चारों लगाना चाहते हैं तो चारों भी लगा सकते हैं। इसमें से आपने कौन सी वैरायटी लगाई है ये कमेंट करके भी बता सकते हैं, और कितना अधिकतम उत्पादन आपको मिला है। तो आज की जो जानकारी दोस्तों बस इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।